हेलो एवरीवन, स्कॉर्पियंस आपके लिए सितंबर मंथ कैसे रहने वाला है? लेट्स चेक एंड देख लेते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द सन रिवर्स, टू ऑफ कप्स, द टावर रिवर्स, वाओ स्कॉर्पियो, फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड रिवर्स्ड अगेन, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। गाइडेंस के लिए मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, राइट। कैसे हैं आप स्कॉर्पियो? सितंबर मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है? लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एनर्जी आप देख पा रहे हैं। व्हाट आर यू फीलिंग राइट अवे टू वॉचिंग दिस वीडियो? एंड मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ में नेम, फेम, पद, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, लेकिन एट लास्ट आप जिस माहौल में रहे हैं अभी, जिस एनवायरमेंट में आप अभी रह रहे हैं, वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। आपको जहां पर, जिस जगह पर आप रहते हैं, वो मे भी सूटेबल नहीं हो सकते। ये आपका स्थान परिवर्तन होने की संभावना, पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है सितंबर मंथ में। टू ऑफ कप्स बताते हैं कहीं सेलिब्रेशन की उम्मीद है, कहीं प्रमोशन आपकी होने वाली है। जनरल रीडिंग यानी इंडिविजुअल सबसे पहले आपकी शुरू करूंगी। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, सितंबर मंथ आपके लिए बेहद खास होगा। एंड साथ ही साथ आपके जो लाइफ पार्टनर है वो कहीं आपका वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। आपकी जो एनर्जीज है उस आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। एस ऑफ सॉर्ड्स बताता है आपकी लाइफ की एक जो आपका जो एक ग्रोथ है आपकी प्रोफेशनली, वो ग्रोथ आपकी लाइफ पार्टनर के साथ मुझे दिखाई देती है। कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिसको लेकर आपकी अपॉर्चुनिटी अभी दिखाई दे रही है सितंबर मंथ में जो होने वाला है। यानी कि आपने कहीं ना कहीं ऑन पेपर से रिगार्डिंग आपने कुछ चीजें अप्लाई की हैं जिसको लेकर आपको आंसर्स सितंबर मंथ में मिल जाएंगे। आपकी ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी है, यानी कि जजमेंट आप बहुत अच्छा देते हैं, एडवाइस बहुत अच्छा करते हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप लॉयर हो, कुछ के लिए हो सकता है कि आप एज अ टीचर, एज अ मेंटोर आप लोगों को डील कर रहे हो। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि आप एज अ ट्रेनी और इंटर्नशिप में अभी हो, और हाल फिलहाल की बात है सितंबर मंथ में कुछ ना कुछ प्रमोशन मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे ऑन पेपर अगर आपके कागजात जो पेपर्स हैं वो अगर आपके स्ट्रांग होते हैं तो डेफिनेटली आप विन विन सिचुएशन में हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कैप्रिकॉर्न, सैगिटेरियस एंड एरीज। इन साइंस के साथ अगर मैं फॉलो करूँ इन तीनों साइंस को, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई ऐसे आसपास जो आपके एनर्जीज हैं, आपके फ्रेंड नियर वन हो सकते हैं, डियर वन हो सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छा सा सपोर्ट कर रहे हो। मेडिकली आप एक चीज से गुजर के अब सितंबर मंथ में आए हैं। नाउ यू आर रिलीव्ड फ्रॉम दोज पेन्स विच यू हैव सफर्ड इन योर पास्ट लाइफ। एंड मेरी पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी वृश्चिक राशि। आई टोल्ड यू कि कहीं ना कहीं कुछ पेन, कुछ कर्स था जो अब आप उस चीज को उस चीज से निकल चुके हैं। फोर ऑफ सॉर्ट्स बताता है यानी कि एंजाइटी, डिप्रेशन का कारण बनते बनते आप बचे हैं। कहीं ना कहीं सेवियर, ईश्वर, गॉड, परमात्मा आपके साथ है, वो ब्लेसिंग्स आपके साथ है। यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट दे रहे हैं और सितंबर मंथ में। एंड एज आई कैन सी द एनर्जीज, आई फील कि द टावर बताता है सडन चेंज। सडन चेंज, अब वो जितनी भी इंसिडेंट्स थे वो खत्म हो रहे हैं, यानी कि वो अब एक रिकवरमेंट की सिचुएशन पर है। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, कुछ आपने पास्ट में कुछ लोगों का कोई पैसा है जो लिया हुआ है, अब आप देने की सिचुएशन में आप नहीं हो रहे हैं, तो अब आप ज्यादा परेशान होंगे फाइनेंशियली। लव रिलेशन की बात कर लेती हूँ। अभी तक आपकी जनरल रीडिंग कर रही थी इंडिविजुअल, अब आपके रिलेशनशिप की बात करती हूँ। आप दोनों बहुत अच्छे से कंपैटिबल, एक दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत एक अच्छी सिचुएशन पर है, एक अच्छे ऑन अ ग्रैंड स्केल। बट मुझे कहीं ना कहीं दिखता है कि आप दोनों में अनबन बहुत जल्दी हो जाती है। कारण आप बनते हैं, क्योंकि कारण जो है, वो जो रीजन है वो यही है कि आप कुछ बात, कुछ सामने से अगर कोई क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपके पर्सन के द्वारा, तो आप वो क्वेश्चन के आंसर देने में समर्थ नहीं होते हैं।
चीज़ों से भाग रहे हैं, एस्केपिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। जब आपके पर्सन आपसे बात करते हैं, सितंबर मंथ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे कम्युनिकेशन लेवल पर आप जाएँगे रिलेशनशिप में, रिश्तों में, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं एंड आर्ग्यूमेंट्स आपके साइड से हो रही हैं। अगर आपको कहीं किसी वजह से की एंग्ज़ायटी है या पास्ट को लेकर कुछ ऐसे कर्माज़ आपने कर दिए हैं, जो सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बार-बार आपको हर्ट कर रही है, कचोटती है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वो गुस्सा, वो जो पेन है, वो अपनी लाइफ पार्टनर के ऊपर नहीं आपने वेंट आउट करना है। मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, यहाँ कोई एनर्जी स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, टैरो में एक ये कहा जाता है कि जो एनर्जीज़ आई हैं एंड उस टाइम की एनर्जीज़ बताती हैं आपकी सिचुएशंस, आपकी परिस्थिति, आप किस परिस्थिति में हैं, किस परिस्थिति यानी सिचुएशन से लड़ रहे हैं और अभी कौन-सी सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली है, राइट? आई होप आप समझ गए होंगे। तो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो आपकी सितंबर मंथ जो है वो मिला-जुला ही रहने वाला है। एंड ऑन मैं कहूँगी कि रिश्तों में आप अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आप रख रहा है, आपके पर्सन रख रहे हैं, तो आपको भागना नहीं है, आपको उसका सामना करना है, आपको आंसर्स देने हैं और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने कुछ चीज़ें हाइड की हो, तो आपको खुद से अपनी जो कहेंगे कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान को पता होती है। तो आपको मालूम है कि कहाँ चीज़ें बोलनी है, कहाँ नहीं बोलनी है। हिडन पार्ट्स बहुत ज़्यादा है, छुपा रहे हो बहुत सारी चीज़ें and I really don't know कि what was the reason in your past life with your person, with your life partner, why you are hiding everything एंड वो आपके पर्सन है, वो आपके लाइफ पार्टनर है जिसको लेकर आप अभी तक इस जर्नी तक पहुँचे हैं। दोनों का आपस में मेल-जोल बहुत अच्छा है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन बस मैं ये कहूँगी कि जो इश्यूज़ हो रहे हैं, वो बातचीत के दौरान हो जाते हैं। कुछ पूछा जाए तो आप वहाँ से निकल जाते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आप डाउट में छोड़ के आप उनको चले गए या कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि आपको समझ में नहीं आया उस टाइम पर। लेकिन एक बार हो सकता है, बार-बार नहीं हो सकता है स्कॉर्पियो। सितंबर का जो महीना है वो 3rd वीक में आप आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसी जगह आप विज़िट करेंगे जिसको लेकर एक लॉन्ग टर्म वाला पार्ट दिख रहा है, एक लॉन्ग टर्म वाली परिस्थिति दिख रही है। मेबी आप कोई घर खरीद रहे हो बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ये अभी सही समय नहीं है घर खरीदने का या हाउस बाय करने का या कोई भी ऐसी कुछ चीज़ जो इन्वेस्टमेंट आप लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर रहे हो। लैंड प्रॉपर्टी के लिए सितंबर के बाद आप जो रीडिंग्स मेरी आएगी आप उसमें देख सकते हैं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो एंड सितंबर मंथ में अभी वो सही समय नहीं है एंड वैसे भी ये शनि का साल है, तो आप जो सोच रहे हैं, आपके मन में जो प्लानिंग्स चल रही है, वो प्लानिंग्स अभी तक की ठीक थी। जो भी आपने व्हीकल या वाहन से रिलेटेड आपने कोई भी डिसीजंस लिए थे, वो ठीक थे। लेकिन अभी अगर लैंड प्रॉपर्टी को सामने रखते हैं, तो वो समय थोड़ा-सा निर्धारित समय पर आप उन सब चीज़ों को फॉलो करें। अभी वो सही समय नहीं है। अब मैं बात करूँगी आपके पर्सन जैसे मैंने आपको बताया है कि आप दोनों कहीं विज़िट करेंगे। आप डेफ़िनिटली करेंगे लेकिन एक लॉन्ग टर्म को लेकर यहाँ पर सिचुएशन आती है कि आपके पर्सन आपके साथ रहते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेल हो सकती हैं, आपकी वाइफ़ हो सकती हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कुछ समय के लिए यानी कि 4 टू 6 मंथ का पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है और उस सेपरेशन में वो सेपरेशन एक रिकवरमेंट के लिए होगा यानी कि आपके रिश्तों को में और मधुरता लाने के लिए होगा। कोई ऐसा नहीं है कि नेगेटिव सेंस में मैं आपको बता रही हूँ। मैं जो भी बताती हूँ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं नहीं अपनी मर्ज़ी से ऐड करके नहीं बताती हूँ। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो ही नहीं, बाकी जो भी रीडिंग्स होती हैं, एक्यूरेट तभी मानी जाती है जब हम यूनिवर्स को कॉल करके, ईश्वर को साक्षी मान के यहाँ पर काँच की एनर्जीज़ निकाली जाती हैं। यही पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन के रूप में आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर शो हो जाती है। तो मेरा कहने का जो मतलब है ये है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा उसमें कुछ 4 से 6 महीने का सेपरेशन दिखाई देगा जिसको लेकर एक इन अ वेरी गुड सेंस मे बी आप के पर्सन कहीं बाहर जा सकते हैं वर्क से रिलेटेड, कहीं ऑफिशियल टूर नहीं तो अपने घर बैक टू पवेलियन जैसे मैं कहूँ कि कहीं न कहीं कुछ समय के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ये अगर 4 से 6 महीने का, 3 महीने का भी हो सकता है लेकिन सेपरेशन है। अलगाव नहीं इन नॉट इन नेगेटिव सेंस एक कुछ समय के लिए स्पेस देने का मतलब ये है कि रिकवरमेंट चीज़ें होंगी क्योंकि आपका जो रिश्ता है वो बहुत एक डीप कनेक्शन है।
इसको ट्विन फ्लेम नहीं कहूँगी, ये डीप कनेक्शन इस वजह से कि आप दोनों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इस रिश्तों को बनाने के लिए। अब जो आप दोनों मिल गए हैं उसमें फिर दोबारा से ये सेपरेशन की सिचुएशन जो आ रही है वो कहीं न कहीं थर्ड पार्टी यानी फैमिली इन्वॉल्व है। मे बी इन्वॉल्व बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है, जिसको लेकर जजमेंट किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, एडवाइस ली जा रही है, दी भी जा रही है। और स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि आप जब तक सामने वाले को बिल्कुल स्क्वीज़ ना कर लें, बिकॉज़ बातों में आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, जब तक सामने वाले को माफ़ी चाहूँगी, जब तक सामने वाले से आप सारी बातें ना निकलवा लें, तब तक आप बैठते नहीं हैं। तो आपका जो रिलीफ़ है वो ये है कि आप अपने पर्सन से जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एटलीस्ट उनके ऊपर चीज़ें वेंट आउट ना करें। एटलीस्ट जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप बाहर चले जाएँ कुछ समय के लिए, ईश्वर यानी कि टेम्पल चले जाएँ, टेम्पल विज़िट करें, कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में बैठें। लेकिन जो एक आपके जो संगिनी हैं, उनके ऊपर आपको गुस्सा ज़ाहिर नहीं करना है, वेंट आउट नहीं करना है। इस वजह से क्या होगा कि सेपरेशन की जो सिचुएशन है, ये जो परिस्थिति है, ये बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? अब मैं ये कहूँ कि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आप हैं, आपके जो पर्सन है उनको पद प्रतिष्ठा फेम यानी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके ऑफ़िशियल प्रोफ़ेशनली कहूँगी, मेबी ऑफ़िशियल टूर पे वो जा सकते हैं, जा सकती हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसा सिचुएशन दिखा रहा है। इस चीज़ को ना रिपीट करके बार-बार मैं ये कहूँगी कि आई होप कि सेपरेशन बहुत जल्दी कवर अप हो जाए, ये रिकवरमेंट जो है वो किसी और स्थिति में डाइवर्ट होती हुई दिखाई दे जाए। लेकिन कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं बात करती हूँ आपके फ़िनांसेस की, फ़िनांसेस यानी कि आपके करियर पार्ट की। करियर से रिलेटेड मुझे जैसे मैंने आपको बताया ऑन पेपर से रिलेटेड आप कुछ डीड्स तैयार कर रहे हैं, कुछ पार्टनरशिपिंग्स हो रही हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशंस बनाए जा रहे हैं, कुछ डिसीजंस लिए जा रहे हैं और उन फैसलों पर जब वो फैसले हो जाएँगे उसके बाद आप एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस नहीं तो कोई ऐसा कारोबार, नहीं तो कोई ऐसा वर्क प्लेस पर आप मुझे बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं लॉन्ग टर्म, राइट? अब वो लॉन्ग टर्म कैसा होगा? वो लॉन्ग टर्म इस सिचुएशन में हो सकता है कि आपका जो प्रोफ़ेशन है, कुछ के लिए हो सकता है कोई लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बिज़नेस कर रहा हो, कुछ के लिए रियल एस्टेट, कुछ के लिए कोई मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अगर आपने शॉप ले रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो सितंबर मंथ आपके लिए अच्छा नहीं है। एज़ आई टोल्ड यू लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी ठीक नहीं है। जो चीज़ आप करना पसंद करेंगे वो आपका ऑनलाइन ट्रेडिंग में आप कर सकते हैं, कोई भी अगर वर्क कर रहे हों एंड आप आईटी से रिलेटेड टेक्निकल रिलेटेड आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत फ़ेवरेबल रहेगा बिकॉज़ मंगल स्कॉर्पियो तो बिल्कुल क्लियर है कि सितंबर के महीने में आप कुछ ऐसा करें जो आपके फ़ायदे में हो, आपके फ़ायदेमंद हो, आपको बेनिफिट्स मिले, आपकी फैमिली को बेनिफिट्स मिले एंड मुझे ऐसा लग रहा है एक न्यू बिगनिंग भी आप करेंगे एंड ऑफ द मंथ सितंबर में। वो एंड ऑफ द मंथ सितंबर क्या होगा वो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपने बनाई हुई हैं ऑलरेडी, अब उसका जो वर्कआउट उसके ऊपर करने के लिए आप रेडी हैं। उसमें कहीं न कहीं कुछ फीमेल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वो फीमेल एनर्जी जो है वो आपका सपोर्टर बन के आपके यानी कि ढाल बनकर आपके आगे चलेगी, काम करेगी। वो आपकी वाइफ़ हो सकती हैं, नहीं तो आपकी कोई भी बिज़नेस पार्टनर हो सकती है, लेकिन फीमेल एनर्जी मुझे दिखाई दी। अगर आप फीमेल हैं, स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि, तो कहीं न कहीं आपकी कोई पार्टनरशिप फीमेल एनर्जी आ सकती है, राइट? कोई आपके फ्रेंड सर्कल में, कोई आपके रिलेटिव में हो सकती हैं। बहुत क्लियर बता रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। बिकॉज़ बहुत सारे डीएम आते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि जो वृश्चिक राशि या जिस राशि पर बात हुई है वो हम मेल हैं या फीमेल हैं, राइट? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है? सो अब मैं बताना चाहूँगी कि आपकी हेल्थ, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पे अपनी पार्टनर से शेयर की होगी, ऐसे ही मेडिकली आपने कुछ चीज़ें शेयर नहीं की जिसको लेकर उनको अब डिस्क्लोज़ आप कर रहे हैं, तो उनको मालूम चल रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेडिकली जो आपने अभी तक उनसे शेयर नहीं की। कुछ लंबे समय से बीमारी चलती आ रही थी जो जिसका ऑपरेट या कोई सर्जरी या कोई स्मॉल चीज़ें या कोई
वट एवर इट इज, आपने वो कराई हो। अब वो चीजें, अब यहाँ पर आके वो चीजें अगर डिस्क्लोज होती हैं या चीजें खुलती हैं तो मालूम चलता है कि ये चीजें आपके अंदर वो चल रही थी। हिडन पार्ट्स, छुपे रुस्तम, नो डाउट आप बहुत हैं, आप चीजों को छुपाते बहुत स्मार्ट तरीके से हैं। एंड ये कहूंगी कि एक नेगेटिव सेंस में नहीं, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करना चाहती हूँ कि जब भी हमारी लाइफ में कोई भी एनर्जी आती है, हम डिसाइड करते हैं कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, राइट। सामने से कभी भी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बनकर नहीं आता है। मैं इंसान की बात कर रही हूँ, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमैनिटी। कोई आया है आपके रो, एज एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, जस्ट इमेजिन कि आपके घर में कोई आया है और आपने जैसे ही आप मेन डोर पर गए, आपने डोर ओपन किया, तो वो बताकर तो नहीं आएंगे कि हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, राइट। वो आपको डिसाइड करना है, तो डिसाइड करने वाले आप हैं। तो जो भी चीजें चल रही हैं उसमें हर चीजों में आप नेगेटिव ही सोच रहे हैं। वो नेगेटिव, नैरो माइंड, डाउट, सस्पिशियस एनर्जी वो खत्म करें। एटलीस्ट सितंबर मंथ में वो खत्म होने के बाद चीजें जो हैं वो आपकी ही फेवर में होगी, आपके बेनिफिट में होगी। जब आप नहीं चीजों को देखेंगे तो आपको भी मालूम नहीं चलेगा। एडिक्शन बहुत ज्यादा हो गया, अल्कोहलिक आप हो रहे हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जिसको लेकर आपका जो मेडिकली है, जो अभी तक के जो रिकॉर्ड्स हैं आप उठाकर देखें कि आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन कहीं ना कहीं स्टमक से रिलेटेड आपको इश्यूज बने रहेंगे, काफी समय बने होंगे। लेकिन सितंबर मंथ में वो रिलीफ आपको मिला है। अब अगर उसको लॉन्ग टर्म ठीक रखना चाहते हैं, यानी कि स्टमक हुआ सोलर प्लेक्सस, एंड सोलर प्लेक्सस का मतलब यानी कि आपकी एक्सेप्टेंस, आप एक्सेप्ट बहुत कम करते हैं, एक्सेप्टेंस आपकी बहुत कम है, राइट। तो जो भी चीजें हैं वो आप एक रेमेडी है आपके लिए, बिकॉज मेडिकली आपने बहुत चीजें सफर की है। तो हेल्थ से रिलेटेड जितना हो सकता है आप चीजों को एक्सेप्ट करते, स्वीकार करते हुए आगे बढ़े, यही आपके कर्म में काउंट होगा और इसी के बाद आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है। और जो आप चाहते हैं कि सब चीजें ठीक हो, तो तभी ठीक होंगी जब आप एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सामने वाले से बोलेंगे कि आप एक्सेप्ट करो, तो वो चीजें भी ठीक नहीं होगी। सो आने वाले टाइम में, यानी कि सितंबर एंड में बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो रही हैं, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपकी एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। ये नहीं कि सामने वाले को आपने एक्सेप्ट करने के लिए बोल दिया और आपने खुद अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन या फैसला ले लिया, सो वो भी ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो आपकी गाइडेंस के ऊपर बात कर लेती हूँ। गाइडेंस आपकी है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। क्या कहते हैं? जैसे मैंने बताया 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्लियर है। जो मैंने आपको एनर्जीज बताई हैं, यानी कि कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आंसर अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और पेपर वर्क अपने स्ट्रांग रखिएगा, पेपर वर्क स्ट्रांग रखेंगे तो सब चीज़ें ठीक है। गाइडेंस आपके लिए आती है कि लड़ना, फाइट करना, आर्ग्यूमेंटेटिव वाली सिचुएशन आपको नहीं रखनी चाहिए। यूनिवर्स गाइडेंस, एज अ गाइडेंस बताते हैं कि जो भी सिचुएशन है आप बोल के निकाल लो, बोल के वेंट आउट कर लो, लेकिन उसके अंदर जो रंजिशें हैं, जो रिवेंज आपके अंदर है, वो आप बहुत लॉन्ग टर्म तक लेके अपने दिल दिमाग मन में लेकर बैठते हैं। तो आपके लिए मैसेजेस हैं कि अगर कुछ भी चीजें हैं उनको वही खत्म करो। एंड जो भी जिन लोगों के लिए भी है, जिस भी इंसान के लिए है, उसको ब्लेस करते हो आगे बढ़ो। मैसेजेस आपके लिए ये आते हैं। पेपर वर्क से रिलेटेड मैसेज आते हैं कि अगर आप पेपर वर्क अपने स्ट्रांग रखेंगे तो आगे जो भी लॉन्ग टर्म बिजनेस, काम, कारोबार या वर्क प्लेस में होगा, उसमें आप शिद्दत से काम करेंगे और आपका लॉन्ग टर्म भी बिल्कुल दिखाई देगा। एंड एक जो एक पॉजिटिव फंड्स हैं वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी वैसा कमा लिया है तो वो आपकी एक आपकी मेहनत का नहीं होगा, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड माई एनर्जीज जो मैं आपको बता रही हूँ, एंड ये आप ही की एनर्जीज हैं। तो मैसेजेस हैं आपके यूनिवर्स से कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं उसको ब्लेस करते रहें। कोई भी इंसान के लिए रिवेंज है, उनको ब्लेस करते हुए आगे बढ़ते रहें। और आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है। एक ही चीजों पर अगर आप अटक जाएंगे, हैंग हो जाएंगे, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक्सेप्टेंस रखिएगा जरूर। एक्सेप्टेंस, बिना एक्सेप्टेंस के कुछ नहीं होगा। और लाइफ पार्टनर को अपने बहुत अच्छे से लवेबल चीजें आप उनको ऑफर कर सकते हैं। उनको प्यार, उनको पैम्पर दिखा सकते हैं, उनको पैम्परिंग वाली कुछ ऐसी चीजें आप कर सकते हैं ताकि उनको अच्छा फील हो। एटलीस्ट ही और शी फील गुड, राइट। फैमिली का सपोर्ट आपको नहीं
है और ना ही अभी मिल रहा है। सितंबर मंथ में तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं न कहीं वो शो ऑफ वाली चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लगता है कि हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में शो ऑफ है, जिसको लेकर आपके ही नेचर के ऊपर उन्होंने डिसीजंस लिए थे, बिकॉज़ आपका जो नेचर है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो एक जेन्युइन जो नेचर है आपका, आप खुद बोलते हैं कि आपका जेन्युइन नेचर है, आप लॉयल हैं। कहीं न कहीं अगर ये आपकी लॉयल्टी आगे लॉन्ग टर्म तक दिखाई दे रही है यहाँ पर, बिकॉज़ यहाँ पे वर्ड्स तो नज़र नहीं आते हैं, एनर्जीज़ के थ्रू ही कहा जाता है स्कॉर्पियो। तो जो भी चीज़ें हैं, आप जो भी चाहते हैं या करना चाहते हैं, उसके लिए आपको नेचर ठीक करना पड़ेगा। अपनी ज़ुबान, यानी कि जो भी ज़ुबान से हम लोग वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं, वो एक्सप्रेसिव आप होने चाहिए, लेकिन इन अ वेरी पॉजिटिव वे, अच्छे सेंस में, पॉजिटिव पवित्र सेंस में, जो आप ज़ुबान से कुछ भी निकालें तो एक मिठास ही निकले, कोई ऐसा कटु वचन या बैड वर्ड्स ना निकले। ये थी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए एनर्जीज़ सितंबर मंथ की। बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है, ग्रैब कर लें, बिकॉज़ अगर इस महीने नहीं की तो आने वाले समय में आपको फिर वही से वही साइकिल रिपीट करनी होगी। जितनी मेहनत की है उतनी बेकार ना हो जाए, तो इस मैसेजेस को एंड गाइडेंस को एज़ ईश्वरीय रूप को लेकर आप देखें, और जो ईश्वर कहता है बिल्कुल मानें। जो भी आपकी इंट्यूटिव आप है और इंट्यूशन आपकी कहती है वो बिल्कुल मानें। एंड जाते-जाते बस मैं यही कहूँगी कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उनको देखने की कोशिश करें, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव में, सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी ज़िंदगी, अपने सितंबर मंथ को बिताएँ। थैंक यू सो मच स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एंड गॉड ब्लेस टू यू।